गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे बातें करने जा रहा हूँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जहां से मैंने आपको बात करी थी कि ये मेरे पास क्या होता है अल्ट्रावायलेट रीजन, और ये मेरे पास क्या होता है विजिबल रीजन, और ये क्या होता है इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, और यहाँ पे हमने कहा था कि रेडबर्ग ने दिया इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए, पहला सीरीज का नाम क्या है? लाइमन series, Ballman, Paston, Brackett, Pfund and Humphrey. This is the six rays which are emitted from the hydrogen atoms and hydrogen spectrum also. So this one is the 13.6 electron volt and this one is the 3.4 electron volt. Where the energy, if you put the energy, value of energy according to the cell. So I already told you that when the energy level, this is the initial, no, this is the initial and this is the final. तो यहां से यहां आ रहा है, मतलब ये आपका क्या हो गया फाइनल, और ये क्या हो गया इनिशियल। तो फाइनल वैल्यू कितनी है 13.6 माइनस कितनी 3.4, तो कितना आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, चलिए मैं आपसे यहां से बातें करता हूं। रेडबर्ग ने क्या इक्वेशन दिया ये बिल्कुल याद रखिएगा। मैं आपसे फिर बोलूंगा n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 पे अगर आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए वेवलेंथ कितनी होगी, ठीक है, उसके लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो आपको फाइंड करना। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 पे आ रहा है, तो n इक्वल टू 3 से 1 पे सिर्फ ये आ रहा है। देखिए, तो यहां से यहां तक की बातें मैं करूंगा फिर। ठीक है, तो 3 से 1 पे आने के लिए कितनी एनर्जी होगी और कितनी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ये सारी चीजें आपको निकालना होगा। तो यहाँ पे रेडबर्ग इक्वेशन है, रेडबर्ग इक्वेशन। देखिए, रेडबर्ग इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात करूंगा। वेव नंबर, दैट इज द वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन वेवलेंथ इनटू जेड स्क्वायर। देखिए, 1 अपॉन वेवलेंथ, मैं आपको फिर से आप ले चलता हूं, तो इसके बराबर हुआ करता है इक्वल टू RH रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फाइनल स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है रेडबर्ग इक्वेशन का। चलिए, मैं आपको ये यहां से मैं थोड़ा हटा रहा हूं क्योंकि बोर्ड थोड़ा और छोटा हो जाए तो दिखे साफ साफ क्या मैं लिख पा रहा हूं आपको। चीजों को मैं आपको काफी क्लियर करके दिखा रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल ही समझ में आए यहाँ किताब में क्या कह रखा है और मैं क्या बना पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इसको बोलेंगे हम वेव नंबर। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि वेव नंबर क्या होगा, वेव नंबर के बारे में आपको मैं बोल रखा हूं। ये मेरे पास हुआ करता है वेवलेंथ है, और ये मेरे पास हुआ करता है, इसका नाम है रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हुआ करती है 109600 सेंटीमीटर इनवर्स। ये मेरे पास वैल्यू होगा, ये दिया रहेगा। जेड मीन्स क्या है, तो एटॉमिक नंबर है। जी हाँ, एटॉमिक नंबर। और एन आई क्या है, तो इनिशियल, ये आपका इनिशियल एनर्जी लेवल है। और एन एफ ये आपका फाइनल एनर्जी लेवल है। चलिए, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका इक्वेशन है।
अब मैं इसमें ही क्वेश्चन आपको एक मैं बना के दिखाता हूँ, फिर आप बना पाएंगे। देखिए, इससे क्वेश्चन आपके हर बार आया करता है, नीट में आया करता है। नीट और सीईटी, अगर मैं बोर्ड लेवल की बातें करूं तो बोर्ड के अंदर भी ये क्वेश्चन आया करता है। ठीक है, ये बिल्कुल आसान रहेगा और आप देख पाएंगे इसको। नोट डाउन कर लीजिए इसे। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, इसके ऊपर आखिर कैसे हमें बनाना है, मैं आपसे बातें करता हूं। ओके, तो ये मेरे पास रेडबर्ग कांस्टेंट था और जिसकी बातें हमने करी थी। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। रेडबर्ग इक्वेशन है जिसके ऊपर क्वेश्चन की बातें करें। क्वेश्चन, find the wave number and wavelength of helium when n equal to 2 to n equal to 1। तो n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 पे की बात कर रहा हूं, हीलियम का वेव नंबर और वेवलेंथ फाइंड करिए। तो आप बिल्कुल इस फॉर्मूले को यहाँ पे देख सकते हैं, सॉल्यूशन। तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन वेवलेंथ। RH की वैल्यू में मुझे कितना रखना है, 109600। एटॉमिक नंबर कितना, हीलियम की कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हीलियम। तो हीलियम की कितनी, 2 का स्क्वायर। इनिशियल कितना है, इनिशियल मेरे पास 2 से 1 आ रहा है, मतलब 2 हो जाएगा। ये मेरे पास ऐसा दिखा रखा हूं मैं, ये n इक्वल टू क्या है 2, ये n इक्वल टू क्या है 1, तो यहां से यहां आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इनिशियल, ये क्या आ जाएगा फाइनल। तो इनिशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 स्क्वायर, और फाइनल कितनी हो जाएगी, 1 स्क्वायर। देखिए, बिल्कुल आसान। तो वेव नंबर इक्वल टू 1 अपॉन वेवलेंथ 109600 सेंटीमीटर इनवर्स है, लास्ट में भी आप लिख सकते हैं, इंटू 4 1 अपॉन 4 माइनस 1। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका क्या बन गया, वेव नंबर इक्वल टू 1 अपॉन वेवलेंथ 1096 इंटू 4 इंटू ये कितना हो जाएगा, माइनस कितना, -3/4। 4 कैंसिल, मल्टीप्लाई करिए इसको, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 0,08182,3। ठीक है, माइनस में आ गई ये, इतना मेरे पास सेंटीमीटर इनवर्स और माइनस साइन के साथ। तो मेरे पास ये वेवलेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये तो हो गई वैल्यू, सिंस वेव नंबर इज इक्वल टू -32880 सेंटीमीटर इनवर्स एंड द wavelength reciprocal and wavelength is equal to 1 upon -32880 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो ये मेरे पास ऑप्शन, ये आपका सॉल्व वैल्यू हो गई। तो ये मेरे पास क्या हो गई, वेब नंबर की वैल्यू, और ये क्या हो गई, वेवलेंथ की वैल्यू। तो ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेगा जहां से आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए, बिल्कुल आसान है। अब मैं आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जहां से आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। ओके, नाउ हो गया। तो फाइंड द वेव नंबर एंड वेवलेंथ ऑफ द हीलियम व्हेन n इक्वल टू 4 to n इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज wavelength of Li plus 2? What is the wavelength of Li plus 2 from n equal to 6 to n equal to 3? फाइंड कर सकते हैं आप। What is the wavelength and frequency of hydrogen atom when n इक्वल टू 4 to n इक्वल टू 2? तो आप वेवलेंथ तो आप इससे निकाल लोगे, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? तो फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला में यहां लिख रहा हूं, वेवलेंथ इक्वल टू c अपॉन न्यू। तो न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, find the energy wavelength frequency and wave number of BE plus 3 from n equal to 4 to n equal to 3। तो आप इसकी इधर वेवलेंथ इस फॉर्मूले पे लेकर निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी इस पे निकाल लेंगे, वेव नंबर यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, और एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला मैं यहां दे रहा हूं, E इक्वल टू एच न्यू। न्यू आप यहां से निकालोगे, जब यहां रख दीजिएगा एच न्यू। एच की वैल्यू कितनी, 6.67, तो एनर्जी निकलेगा, एच की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 6.67 10 to the power minus 34। ठीक है, इतनी वैल्यू आप पुट कर लेंगे और यहां से फाइंड कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, बिल्कुल इसे बना लीजिए, ये आपके होमवर्क है। मैंने आपसे बातें करी थी कि रेडबर्ग के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके।
तो इस तरह से बोर्स मॉडल ऑफ एटम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर और और यहाँ पे हम बात करें EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जहां पे ये बातें खत्म होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर दो तरह की बातें हमने करी, ड्यूअल नेचर और क्वांटाइजेशन ऑफ पार्टिकल। तो क्वांटाइजेशन ऑफ पार्टिकल्स के अंदर आपका बातें हमने किया हाइड्रोजन एटम्स की, तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम, यहां तक हमारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो अब हम बात कर सकते हैं बोर्स मॉडल के एटम में एक और चीज आता है ड्यूअल नेचर, जिसमें हमारा ड्यूअल नेचर डी ब्रोगली इक्वेशन, और डी ब्रोगली इक्वेशन हमारा वो भी आया करता है। डी ब्रोगली ने क्या किया, उसने पार्टिकल्स और वेव दोनों को ही मिक्स कर दिया। ठीक है, दोनों ही एक फॉर्मूला वहां से बनाएंगे। डी ब्रोगली इक्वेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतने क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।